Hi guys, welcome to my channel. In case if you're new to my channel, my name is Kabir. I'm an international student studying over here in Bremen, a small part of Germany, and I create and document my entire lifestyle, my entire journey across moving different countries. And now that I'm in Germany, I'm shooting and documenting my entire journey in Germany. सो आज मेरे को जर्मनी में पूरे के पूरे 10 दिन हो चुके हैं एंड आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट दिस जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस सो दैट in case if you guys are flying from India to Germany, I hope मेरी वीडियो आप लोगों की हेल्प कर पाएगी. इनफैक्ट टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, अगर आपके बच्चे भी यहाँ पे आने वाले हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. आई हैव गॉट देम कवर्ड फॉर यू गाइज. मैं आपको सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा. इनफैक्ट जो भी सारे मेरे साथ जो मैंने मिस्टेक्स करी, जो आप अवॉइड कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ. सो गाइज़, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है दैट वेन एवर यू आर इन जर्मनी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी इन जर्मनी इज़ कि अगर आप अच्छे से जर्मन बोल सकते हो या नहीं. नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप जर्मन नहीं बोल सकते हो या फिर आप शायद अपने गोइथे में या फिर कहीं पर भी आपने क्लासेस लगाई होगी, बट मेरी एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको जर्मन नहीं भी आती है, सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू ब्लेंड इन ओवर हियर. इट इज़ पॉसिबल, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं. अब कैसे हैं, तो जर्मन्स जो होते हैं मोस्टली आज के टाइम पे, सो कुछ ओल्ड पीपल हैं, इनको प्रॉपर हिंदी नहीं आती, सॉरी प्रॉपर जर्मन प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है. बट ऐसा नहीं है कि अभी के नए नए बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है. सो ऑल ऑफ दीज गाइज एक्चुअली नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो एक बैरियर रखते हैं. अगर आप उसके पास जाकर के उनके पास जाकर के डायरेक्टली पूछो कि डू यू स्पीक इन इंग्लिश या फिर स्पेशन जी इंग्लिश, तो वो शायद आपको मना कर दे. नाउ मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है. क्योंकि अब आप कहीं पर जाते हो, अगर इंडिया में भी कहीं पर भी टाउन जाते हो, कहीं पर जाते हो, पीपल रियली वांट टू टॉक टू यू. लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है, अगर आपको हिंदी नहीं पता है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनके साथ इट गेट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट सारी चीज़ें मैनेज करना, मतलब बात करना एंड बॉन्ड फॉर्मुलेट करना. तो उसी चीज़ को दूर करते हुए यू विल नीड टू लर्न फ्यू फ्रेजेस इन जर्मन सो दैट आप किसी से भी बात इनिशिएट कर सकते हो एंड देन इवेंचुअली यू कैन स्विच डाउन टू इंग्लिश एंड पीपल नो इंग्लिश. तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि जर्मन्स को इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं है. जब वो इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो वो हमसे ज़्यादा बेटर इंग्लिश बोलते हैं. तो 2-3 चीज़ें हैं. सो हालो, यू ग्रीट देम. अगर आप साउथ साइड में या नॉर्थ साइड में हो तो कहीं पर वो लोग मोइन बोलते हैं, मोइन. सो वेरी फ्यू थिंग्स. सबसे आइस ब्रेकर जो डील होती है, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कम एंड टेल देम क्योनन जी मियर हेल्फन बिtte. सो बिtte हमेशा लगाना, बिtte इज जस्ट लाइक प्लीज़. सो क्योनन जी मियर हेल्फन, इससे क्या होता है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी. सो दे विल कम एंड दे विल ट्राई टू हेल्प यू. और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है, यहाँ के जो लोग होते हैं दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल. तो ये जो एक और मिसकंसेप्शन है, जर्मन्स आर रूड, जर्मन्स आर कोल्ड, ऐसा नहीं है. दे जस्ट लाइक देयर ओन प्राइवेट स्पेस. बट अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए सो दे विल गो अबव एंड बियॉन्ड टू जस्ट हेल्प यू आउट. सो बात ऐसी है कि अगर आप उनको बोलते हो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, आई मीन इन जर्मन, they'll try to talk to you and then you can tell them कि wir sprechen या फिर ich spreche ein bisschen Deutsch या wenig Deutsch. इससे मतलब कि मैं बहुत कम जर्मन बोल सकता हूँ, sprechen Sie English. तो एक आइस ब्रेकर हो गई आपके लिए. उसके बाद what you can do is you can talk to them and they will try to help you. अगर उनको नहीं भी आता है तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे पूरी कि आपकी हेल्प कर दे. और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ओवर हियर. सो एज सून एज आई लैंडेड इन ब्रेमेन, आई हैड नो क्लू कि मुझे यहाँ से घर कैसे जाना. बिकॉज यहाँ की ब्रेमेन की एक बात है, एक छोटी सी जगह है और सबसे खूबसूरत जगह है इन जर्मनी, जो मेरे को ऐसे पर्सनली फील होती है. यहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि स्ट्रासनबान होती है, यहाँ पे ट्रैम्स होते हैं. तो आई डिड नॉट नो हाउ टू नेविगेट माई पाथ टू माई प्लेस. आई वॉन्टेड सम हेल्प कि मैं कैसे घर जा सकता हूँ. और मैंने एक इंसान से पूछा क्यों जी मियर हेल्फन बिtte. उस इंसान ने नो बोल करके वो चला गया. हो सकता है वो कहीं जल्दी जाना चाहता हो, क्योंकि हम 4 बजे सुबह पहुँचे थे. एंड देन देयर वॉज दिस वुमन, अ लेडी, हु सॉ मी स्पीकिंग टू दिस गाय. शी केम बैक और वो आ करके मुझे बोली कि डू यू नीड सम हेल्प, आई विल हेल्प यू आउट. आई हैव अ ट्रेन टू कैच इन 10 minutes बट आई विल हेल्प यू आउट. तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा अच्छा था कि यार पीपल आर विलिंग टू हेल्प यू, बट आपको पूछना आना चाहिए. यू विल हैव टू आस्क. यू कैन जस्ट बी सिटिंग कि यार मेरे आकर कोई हेल्प कर देगा, वो कोई नहीं करेगा.
सो आपको हेल्प मांगना पड़ेगा और लोग हेल्प करेंगे। उस लड़की ने मेरे फ़ोन लिया, उसने पूरी की पूरी मेरी मैप पे वो पाथ नेविगेट करके मेरे को बता दिया आपको इस स्टेशन में जाना है, यहाँ से उतरना है, यहाँ से यू विल बी एबल टू वॉक एंड यू विल गेट बैक। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट सेट ऑफ experience that I have. Now coming to point number 2. Now talking about point number 2, networking. So अब मैं emphasize नहीं कर सकता कि यहाँ पे specifically in Germany networking कितनी ज़्यादा important है। और जब मैं networking की बात कर रहा हूँ, I'm not only talking about international exposure. मतलब हम इंडियंस की माइंडसेट ये ज़रूर होती है कि हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो हम जा करके सिर्फ इंटरनेशनल क्राउड से दोस्ती करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू अ होम अवे फ्रॉम होम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैं लैंड हुआ था फर्स्ट डे, इनफैक्ट आई वॉज एबल टू नेटवर्क विद फ्यू पीपल आउट हियर, जिनकी वजह से आई डिड नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन ऑल ऑफ ए सडन ट्रैवलिंग फ्रॉम माई कंट्री टू दिस न्यू कंट्री। तो फर्स्ट डे ही मैं चला गया था एक, मतलब आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर अराउंड एंड दैट्स व्हेन आई मेट 3 पीपल फ्रॉम इंडिया। सो मैंने जा करके कॉन्वर्सेशन इनिशिएट किया, नेगी ने कॉन्वर्सेशन इनिशिएट किया, हमारी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई एंड वी हैव बीन कंसिस्टेंटली इन टच उस दिन से आज तक। कभी वो मेरे घर आ जाते हैं, कभी मैं उसके घर चला जाता हूँ। विद देम इट फील्स कि यार मैं अपने दिल्ली वाले मतलब मैं अपने दिल्ली वाले क्राउड के साथ हूँ, मैं अपने दिल्ली वाले दोस्तों के साथ हूँ, तो बहुत अच्छी फीलिंग देती है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल अगर आए हो तो इंटरनेशनल एक्सपोजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं कि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं लो, यू जस्ट कीप अ प्रॉपर ब्लेंड, अ मिक्सचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इक्वलाइज करो दोनों को, कि आपके इंडियन दोस्त भी हैं, आपके इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी हैं। ट्राई टू बी एक्टिव इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंट्स एंड आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इनिशियल डेज़ में ओरिएंटेशन वीक्स होते हैं, आपको सिटी टूर कराते हैं, आपको स्टेडियम टूर कराते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में थी, इनफैक्ट यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है जहाँ पे पीपल कैन जस्ट गो इन्जॉय इंटरैक्ट। मतलब मैंने अपने व्लॉगिंग में स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें डाली है, सो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच माई व्लॉग्स एज वेल, सो दैट यू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एग्जैक्टली आई वॉज एबल टू एक्लिमेटाइज टू दिस न्यू कंट्री फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। सो मेरी जर्नी कितनी ज़्यादा ईजी हो गई थी। सो येस, participate in groups, participate in events, have exposure. I made Spanish friends, I made friends from Azerbaijan, friends from Turkey, friends from Georgia, अलग-अलग countries. So now I have, in just a 10 days of time, I have more than, I think 10-20 people that I know of. But again, segregation is very important, filtering is very important. You might get into a zone जहाँ पे आप carried away हो जाओ, क्योंकि जर्मनी लोग आते हैं, open culture है, drinking है, बहुत सारी चीज़ें हैं. But you'll need to know why you're here. And that's the most important thing. So networking, point number 2. Let's come to point number 3 now. Point number 3 जो I think बहुत सारे वीडियोज़ में या फिर कहीं पर emphasize नहीं किया गया, but let me just tell you, travel. Travel by foot, travel by cycles, travel by Straßenbahn, anything. जस्ट ट्रैवल। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछो मेरी जर्नी, तो मैंने एक चीज़ इंपॉर्टेंस यहाँ पे महसूस करी, जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला नेटवर्किंग, इट वाज बिकॉज ऑफ मी हैविंग दिस ऑडासिटी टू ट्रैवल। सो जैसे मैं फर्स्ट डे आया था, मैंने अपने आप को सेटल इन नहीं किया था। आई जस्ट ड्रॉप्ड माई बैग, आई वॉकड आउट एंड आई जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग, बिकॉज जहाँ पे आप रहते हो वो एरिया एक्सप्लोर करना, नियर अबाउट्स में क्या है क्या नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप एक अच्छा सा पार्क ढूंढो जहाँ पे यू कैन गो फॉर योर डेली रन। आप जिम देखो कि आप सबसे ज़्यादा जिम कहाँ, मतलब नज़दीक में कौन से जिम जा सकते हो। अपनी यूनिवर्सिटी देखो, आप आसपास की लोकेलिटीज़ देखो कहाँ पे कौन सी सुपर मार्केट्स है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रैवलिंग इज़ अनदर पॉइंट विच शुड बी केप्ट इन माइंड। एंड जितनी ट्रैवल करोगे उतने दोस्तों, आई थिंक लोगों से मिलोगे, शायद बात हो जाए, नंबर्स एक्सचेंज हो जाए, इंस्टा एक्सचेंज हो जाए, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन इन्वाइट देम टू योर प्लेस, यू कैन गो टू देयर प्लेस। सो आई थिंक उसकी वजह से पॉइंट नंबर 2 नेटवर्किंग भी हो जाती है। पॉइंट नंबर 1 आपकी जर्मन स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाती है। एंड पॉइंट नंबर 1 में ही, जैसे मैंने बताया था जर्मन स्पीकिंग स्किल्स, उसमें ही हेल्पफुलनेस मैंने इंक्लूड कर दिया था। सो यू विल ऑल्सो गेट टू हैव द टेस्ट ऑफ हाउ हेल्पफुल दीज पीपल आर। सो पॉइंट नंबर 3 इज ट्रैवलिंग। जितनी ट्रैवल करो उतना बेटर है। पॉइंट नंबर फूड। अब फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी नई लाइफ में इन जर्मनी। आई टेल यू वाई। सो देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ पीपल, वीगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या खाना है। अब फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल आउट हियर, आप लोगों के लिए जन्नत है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं आप फ़ैन हो जाओगे। आई एम पर्सनली ए नॉन वेजिटेरियन, बट आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चिकन। एंड यहाँ पे भाई चिकन, पोर्क, बीफ, मतलब अगर आपको खाना है आपके लिए जन्नत है, मतलब यू आर गुड।
फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियन थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी, क्योंकि लोग दिखाते हैं कि शायद डिफ़िकल्ट है, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कियोस्क होते हैं, सुपर मार्केट्स होते हैं, सो यू कैन गेट योर ग्रोसरीज फ्रॉम ऑल्डी, रेवे, पेनी, एडेका, हर जगह आपको फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजीज मिल जाते हैं। एंड अगर आपको वहाँ पर भी सुपर मार्केट से नहीं लेना है, सो यू हैव छोटे छोटे कियोस्क। सो जहाँ पे मैं रहता हूँ ब्रेमेन में, यहाँ पे बेसिकली टर्किश कियोस्क बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ खाना मिलता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड मिलती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई मीन आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीगन लोगों के लिए, भाई आप लोगों के लिए भी यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास दूध इज़ लैक्टोज फ्री, सेंस ऑफ चिकन टेस्ट और बीफ टेस्ट और पोर्क टेस्ट, यू हैव दैट इन वीगन ऑप्शंस, विच मीन्स कि उसकी टेक्सचर बिल्कुल पोर्क या फिर बीफ या फिर चिकन की तरह होगी, बट दैट इज़ अपेरेंटली सोया चंक्स। उसकी टेस्ट, उसकी कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली सेम, एंड उसमें वीगन सिंबल लिखा रहता है। सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि वीगन अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। घर का खाना मिस कर रहे हो, रोटी खानी है, यू हैव टोर्टियाज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सुपर मार्केट्स। अगर आपको इंडियन खाना खाना है, यू कैन फाइंड इंडियन स्टोर्स, और जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे इंडियन स्टोर्स ईजिली अवेलेबल है। इनफैक्ट आप जिस सिटी में जा रहे हो वहाँ पर भी 110% इंडियन स्टोर्स अवेलेबल होंगे। यू कैन गेट योर इंडियन ग्रोसरीज, बट वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ दैट यू ट्राई टू गेट योर टोर्टियाज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कोल्ड कट्स, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। गेट योर सेल्फ सम जूसेस, जो फ्रूट्स होते हैं उनकी कोल्ड वर्जन लेना, so that you can deep refrigerate it, and जब भी आपको सुबह पीना है, you can just pull out, pour it in the blender, mix it and sip it. That's what I have been doing since the day one that I have come over here, so that I can take care of my diet. So this is also very important. Now let's jump to point number 5. Now point number 5, cash. जब हम इंडिया से आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कितना कैश कैरी करना चाहिए। सबके पास अपनी एक थोड़ी सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बट लेट मी सॉर्ट दिस आउट फॉर यू अगेन। अगर आप जर्मनी ट्रैवल कर रहे हो, नाउ आई अंडरस्टैंड आप लोगों को ये पता ज़रूर होगा कि जर्मनी बहुत कैश डोमिनेटेड कंट्री है। हमें इंडिया में गूगल पे, फ़ोन पे की इतनी गंदी आदत लग चुकी है कि वी डू नॉट कैरी इनफ अमाउंट ऑफ कैश। But let me tell you, I mean, there's an alternative as well. So you will need to get yourself a Forex card. Oh my God, there's this crazy flight that just landed in front of my eye. But again, Germany है, मज़े आते हैं भाई. So coming back, Forex card is very very important. Forex card में आपको डिपेंड करता है आप किस कंपनी से जाते हो। मेरी पर्सनली आई हैव नियो ग्लोबल कार्ड, बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स के साथ। बट जस्ट टू गिव योर अंडरस्टैंडिंग, उसमें जीरो मार्कअप लगती है, विच मीन्स आप कहीं पर भी टैप करो, अनलाइक अदर इंडियन डेबिट क्रेडिट कार्ड्स आपको फॉरेक्स मार्कअप देना पड़ता है। इसमें यू डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फॉरेक्स मार्कअप, विच मीन्स कोई फ़ी नहीं है। मैंने पहले सोचा था कि मैं 1500 यूरोज़ कैश में लेकर के जाऊँगा, बाकी 1500 कार्ड में डाल दूँगा, बट मेरे को सच बता रहा हूँ, मैंने ज़ीरो यूरो मैंने कैश करी, 0 यूरो मैंने कैश अपने साथ कैरी करी। मेरे पास कुछ नहीं था, आई हैड एवरीथिंग इन माई कार्ड। सो मैं कार्ड लेकर के आया, आई हैव बीन टैपिंग इट। मेरे को 10 दिन हो गए, मेरे को एक बार भी ज़रूरत नहीं पड़ी कैश की, क्योंकि जहाँ पर भी मैं जा रहा था आई हैड दिस ऑप्शन टू टैप माई कार्ड। सो येस, गेटिंग अ फॉरेक्स कार्ड इज़ अ विन विन, एंड कैरिंग लेस अमाउंट ऑफ कैश, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज जितना आप कैरी करोगे उतना आपको टेंशन होगी। सो इट्स बेटर कि ना खोने का डर, ना चोरी होने का डर, तो इट्स गुड दैट यू कैरी अ कार्ड फॉर योरसेल्फ। भाई ये गलती मैंने करी है। आई रियली डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू मेक दिस पर्टिकुलर मिस्टेक, क्योंकि आप कुछ भी कपड़े लेकर के आओ, क्या होगी, आपकी लगेज भारी होगी, विच यू रियली डोंट वांट टू डू, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत कम कपड़े रहते हैं, हमारे पास कम स्पेस रहता है, और उससे हमें पूरा का पूरा कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाई अब मेरे को अचानक से हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ आ रही है। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट माय व्यू, look at that, oh my god, that's fighter jet, crazy view भाई। welcome to Germany। so कपड़ों के लिए मैं आपको बताऊं क्या करना चाहिए। you just need to get 1 से 2 जीन्स लेकर के आओ। मैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर बता रहा हूँ, 1 से 2 जीन्स लेकर के आओ, 1 या 2 टी शर्ट लेकर के आओ या क्वार्टर जिपर, और 1 जैकेट लेकर के आओ। डीकैथलॉन से ले लेना जो डाउन फेदर्स होती है, या फिर कुछ भी छोटी सी ले लेना दैट कैन रेजिस्ट एटलीस्ट। और जैसे ही आप आओगे, आप अपने पास 10-20 हज़ार रुपये रखना। यू गो टू द स्टोर्स, आउटलेट स्टोर्स होती है, बहुत सारी अलग अलग स्टोर्स होती है। यू कैन गो ओवर देयर, यू कैन परचेज योर सेल्फ और गेट योर सेल्फ जैकेट।
तो यहाँ पे ना कपड़े बहुत सस्ते हैं और यहाँ की वेदर के लिए बने रहते हैं। मैंने ये गलती करी, मैं बहुत ओवर पैक करके लाया। मेरा सामान मेरे को खाने का सामान प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था और मैंने ये गलती करी, मैं अपने सारे कपड़े भर करके लाया। आई एम टेलिंग यू इट इज़ ऑफ नो यूज़। फॉर्चुनेटली बस एक ये है जो इट इज़ वर्किंग इन दिस वेदर, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग वर्क्स। सो यहाँ पे यू हैव गुड ब्रांड्स, यू हैव न्यू यॉर्कर, यू हैव CNA, यू हैव H&M, यू हैव ज़ारा। ये 4 जगह से आप पागलों की तरह शॉपिंग कर सकते हो सस्ते में। फॉर स्टूडेंट्स आई वुड रिकमेंड, जो मेरे को पर्सनली फेवरेट लगी, CNA या न्यू यॉर्कर। न्यू यॉर्कर इज़ अ लिटिल चीप बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड मेरे को लोगो ज़्यादा पसंद नहीं है, फ्लैशी कपड़े पसंद नहीं है, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई थिंक न्यू यॉर्कर से आप जाकर शॉपिंग कर सकते हो। आपको टी-शर्ट्स मिल जाएंगे 1000-2000 में, जीन्स आपको 1000 में मिल जाएगी, जैकेट जो यहाँ के वेदर के लिए आपको 3-4 हज़ार में मिल जाएगी। सो इट्स अ गुड थिंग। खाना घर से जितना ज़्यादा ला सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ लेंटिल्स एज इन दाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बट दाल ज़रूर ले आना, क्योंकि फर्स्ट डे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अगर आप रोटी को भी पैक करवा के ला सकते हो तो ले आना, बिकॉज इनिशियल लेवल में इंपॉर्टेंट होगी। खाने का जितना सामान ला सकते हो वो ले आना, उसको प्रायोरिटीज़ देना, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। कपड़े यहाँ से आकर के लेना, दैट इज़ बेटर फॉर यू, राइट। पॉइंट नंबर 8, ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसे मेरे आप पीछे देख सकते हो, ये ब्रेमेन में जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे बस चलती है और स्ट्रासनबाहन चलती है, एज इन ट्रैम्स चलती है। तो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मंडे टू फ्राइडे रात के 12 बजे तक ये सारी चीज़ें चलती है, 12 साढ़े 12 तक। एंड सैटरडे, सॉरी, मंडे टू थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे, बिकॉज वीकेंड्स होती है उस दिन 24 आवर्स। तो एक तो हमारे लिए यहाँ पे ट्राम्स हो गई। स्टूडेंट टिकट्स में इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, सो आप पूरी सिटी आराम से कवर कर सकते हो। उसके अलावा देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल। यहाँ पे एक मेरे को अच्छी कॉन्सेप्ट लगी, जो हमारे जगह में भी साइकिल्स होते हैं बट यहाँ पे एक ब्री बाइक होती है। सो उसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है एंड उसमें क्या होता है कि आई हैव टेकन अ मंथली पास विच इज़ 10 यूरोज़ अ मंथ, जिसमें आप फर्स्ट 30 मिनट्स यू कैन राइड कम्प्लीटली फ्री। अगर आप पास लेते हो फर्स्ट 30 मिनट्स इज़ कम्प्लीटली फ्री। उसके बाद आप पार्क करो, वापस से आप उसको लॉक अनलॉक करो एंड उसके बाद आप उसको इस तरीके से, दिस इज़ जस्ट अ हैक सो दैट यू कैन कीप ऑन ट्रैवलिंग एंड इट्स गुड व्हेन यू ट्रैवल बाय साइकिल, बिकॉज यू गेट टू एक्सप्लोर नियर बाई प्लेसेस एज वेल। सो नाउ अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। ये देखो गाइस,